किशनगंज में एक बच्चा जिसे गेंद समझकर खेल रहा था वो बम निकला और इसके फटने से धर्मगंज निवासी बीजेपी नेता पवन सिंह का 11 वर्षीय बेटा शुभम बुरी तरह घायल हो गया। और घटना शनिवार दोपहर की है, जहां पर आनन फानन में परिजन बच्चे को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे और जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया। और घटना के बाद एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और बम निरोधक दस्ता और मेटल डिटेक्टर टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया और घटना स्थल से विस्फोटक का टुकड़ा जांच के लिए टीम अपने साथ ले गई और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। और वहीं बताया गया कि पवन सिंह के धर्मगंज स्थित आवासीय परिसर में गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी मंगवाई गई थी और दोपहर के वक्त मिट्टी को समतल कर रहे मजदूर खाना खाने गए थे और शुभम वहीं मिट्टी पर खेल रहा था। तभी उसे कोई गोल चीज मिली जिसे गेंद समझकर खेलने लगा। तभी उसमें धमाका हो गया और छत पर बैठी शुभम की दादी धमाके की आवाज सुनकर भागकर नीचे पहुंची और शोर मचाया और परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया। और बच्चे का एक हाथ बुरी तरह से जख्मी है, सर, गला और छाती में भी कई चोटें आई है। और आखिर मिट्टी के ढेर में विस्फोटक कैसा है, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है और हर बिंदु पर एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी स्वयं जांच कर रहे और शनिवार की शाम एसडीपीओ सहित डीएसपी हेडक्वार्टर एसएचओ ने उस स्थल का जायजा भी लिया जहां से मिट्टी लाई जा रही थी। नालंदा में सख्ती के बीच भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली है और शराब तस्कर अब घरों के बजाय खेत खलियानों में शराब की बोतलों को छुपाकर बिक्री कर रहे। और ताजा मामला नालंदा जिला अंतर्गत नूरसराय थाना क्षेत्र के डोई गांव का है, जहां पर शनिवार के दिन भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया और उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। और मद निषेध निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के अवलोकन में एक टीम का गठन किया गया और तत्पश्चात सूचना की निशानदेही पर गांव के खंडा में खेत में जमीन खोदकर एक बक्सा निकाला गया, जिसके अंदर 260 अंग्रेजी शराब की बोतल छुपाई गई थी और बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब करीब 2 लाख रुपए बताई गई। और खेत के मालिक की पहचान साधु शरण महतो के बेटे ओम प्रकाश महतो के रूप में की गई। फिलहाल अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। बिहार की स्वास्थ्य सेवा में नई कड़ी ई क्लिनिक की जुड़ गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार में इस सेवा को लॉन्च भी कर दिया और राज्य में तत्काल 100 क्लिनिक काम करेंगे और इसके बाद इसकी संख्या बढ़ाई भी जाएगी। और ई क्लिनिक के साथ अगले 1 साल में 1 करोड़ लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। चिकित्सा की ये आधुनिक विधि जिफी हेल्थ बिहार में लेकर आई है और इससे अब बड़े डॉक्टरों को दिखाने के लिए भी मरीजों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और 10 सेवाओं में हजारों किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टर मरीज के हृदय की धड़कन, बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल जैसे रियल टाइम में सुन और देख सकेंगे और इससे इलाज के लिए लोगों को बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिफी हेल्थ के सहयोग से बिहार के स्वास्थ्य सेवा में बड़ी पहल हुई और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस सेवा को लॉन्च कर कहा कि यह बड़ी पहल है और इससे लोगों को बड़ा लाभ होगा। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ई क्लिनिक सेवा को लॉन्च किया और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। बिहार के पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित करें, लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि दुनिया में ख्याति अर्जित करने के बाद लोग अपने बिहार की उन्नति के लिए भी काम कर रहे और ऐसे लोग बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास भी करें, जो अत्यंत सराहनीय। और जिफी हेल्थ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक बिहार के ही निवासी और यह संस्थान लोगों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाने का भी लक्ष्य रखें। और कोविड की वजह से लोगों को घर में रहने की व्यवस्था ने माता पिता को अपने बच्चों से अलग होने के लिए मजबूर किया और खासकर जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर काम किया या पढ़ाई की। और जिफी हेल्थ की मदद से रोगी के माता पिता या अभिभावक परामर्श में शामिल हो सकते हैं और अपने प्रियजन की स्वास्थ्य कठिनाइयों के बारे में भी जान सकते हैं। और लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और समय और लागत को लोगों के अनुसार करके बेहतर ग्राहक यात्रा प्रदान करना। और लाइव क्यू मैनेजमेंट, वॉइस क्लिनिकल नोट,
इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक और ओपीडी प्रबंधन के साथ फार्मेसी जैसे कुछ तरीके और औजार हैं जो जीपी हेल्थ को अलग करता है।